अदालती फैसलों के बाद इमरान खान की कौन सी नई हिकमत अमली सामने आ गई। खैबर मानिका के इंटरव्यू के बारे में सहाफी ने क्या इंकशाफ किया और इस वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी के केस के बारे में सबसे बड़ी खबर क्या है। नाज़रीन किराम, अदालती फैसले तो आपने सुन लिए। पहला अदालती फैसला जाहिर है कि इमरान खान का साइफर ट्रायल उड़ गया, अब वो जीरो से शुरू होगा और जस्टिस आमिर फारूक का फैसला उनके जूनियर जजेस ने गलत करार दे दिया है। दूसरी बात यह है कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की जो साइफर केस की जमानत की दरख्वास्त है उसकी जमानत के ऊपर समाअत होगी और 3 रुकनी बेंच कल उसकी समाअत करेगा, जिसमें सीनियर जज जस्टिस तारिक मसूद साहब इमरान खान का केस सुनेंगे और जस्टिस तारिक मसूद साहब के अलावा दीगर जजेस के अंदर याहिया अफरीदी साहब और आयशा मलिक साहिबा कल इस बेंच का हिस्सा होंगी और इमरान खान के वकील को और अटॉर्नी जनरल को बकायदा नोटिस जारी कर दिए गए। असल खबर है अडयाला जेल से और अडयाला जेल जाहिर है खबर पहुंच गई होगी इमरान खान को भी कि आपको ये वाला रिलीफ मिला है। तो इमरान खान ने इंस्ट्रक्शन दे दी है कि पीटीआई अपनी इलेक्शन कैंपेन का जो पहला जलसा है वो पिशावर में करे और पिशावर में 1 दिसंबर को जलसा किया जाए, क्योंकि जैसे ही इलेक्शन शेड्यूल आएगा तो इलेक्शन शेड्यूल के बाद सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी और यही बात जो है चौधरी परवेज इलाही कर रहे थे कि हम फिर अदालतों का दरवाजा भी खटखटाएंगे और फिर लेवल प्लेइंग फील्ड भी हासिल करेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर है खैबर मानिका के इंटरव्यू के ऊपर। एक तो खैबर मानिका की जो अपनी वीडियोस हैं वो काफी हैं, जिसमें एक में वो बकायदा गवाहियां देते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरे नंबर के ऊपर जाहिद कशकोरी साहब आजकल हम न्यूज के साथ वाबस्ता हैं और वो उस वक्त जियो न्यूज के साथ वाबस्ता थे, तो उन्होंने उस वक्त जो जियो न्यूज के ऊपर खैबर मानिका को लेकर खबर ब्रेक की थी वो आज भी खबर रेलिवेंट है। वो कहते हैं मैं अपने फैक्ट पर खड़ा हूं। वो बातें बिल्कुल अलग और मुख्तलिफ हैं जो आज खैबर मानिका मीडिया के अंदर बता रहे हैं। और इमरान खान ने कहा कि खैबर मानिका का बयान झूठ है और उनकी 2 महीने कबल गिरफ्तारी हुई और हर कोई जानता है कि गिरफ्तारी के बाद जो बयान होता है उसकी कोई हैसियत नहीं होती। जो दूसरी खबर है वो इलेक्शन कैंपेन को लेकर स्ट्रेटजी है, क्योंकि खबर यह है कि तरीके इंसाफ के उम्मीदवारों को तोड़ा जाए। तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने एक तो फैसला किया है कि हर हल्के में उम्मीदवार उतारे जाएंगे और हामिद खान इसका ऐलान कर चुके हैं कि जब लोग तरीके इंसाफ को वोट देना चाहते हैं तो हम ये अपॉर्चुनिटी जाया नहीं करेंगे और हम इस मौके से फायदा उठाएंगे और हम इलेक्शन में जाएंगे। लेकिन तहरीके इंसाफ ने इस सिलसिले में किया क्या है? तहरीके इंसाफ हर हल्के में 3 उम्मीदवारों को टिकट जारी करेगी। पहला भाग जाएगा तो चलें, दूसरा भाग जाएगा तो चलें, तीसरा उससे हटके एक और काम वो करेंगे कि 3 को टिकट जारी किया जाएगा और 10 उम्मीदवार फाइनल किए जाएंगे और इस सिलसिले में जो सीनियर क्यादत है वो 5 लोगों को शॉर्टलिस्ट करेगी और जब तक इलेक्शन शेड्यूल नहीं आता तब तक इन सारी चीजों को बाहर नहीं लाया जाएगा। तो मतलब यह है कि इमरान खान मैच खेलने के मूड में है और लंबा मैच खेलने के मूड में है। एक जानब बिलावल जरदारी ने कहा कि बाबों को बाहर बिठा दें। फजलुर रहमान कहते हैं कि बुजुर्गों और बच्चों के बयानात में सोच में फर्क होता है और यही बिलावल के बयानात हैं। मुस्लिम लीग नून कहते हैं बिलावल चंद रोज में मान जाएंगे। अगली हुकूमत नून लीग की है और इसके साथ जो परेशान कुन बात है वो कहते हैं फजलुर रहमान के पीटीआई कोई सियासी जमात नहीं है। दुख होता है कि नौजवान नस्ल गुमराह हो रही है। अब वो नौजवान नस्ल क्या गुमराह हो रही है? गुमराह इसलिए हो रही है कि वो पीडीएम के ऊपर सवाल उठाती है। गुमराह इसलिए हो रही है कि मुस्लिम लीग नून को वोट नहीं कर रही। गुमराह इसलिए हो रही है कि फजलुर रहमान को वोट नहीं कर रही। अकलमंदी तो यह है कि फजलुर रहमान को वोट दिया जाए। अच्छा, आप जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी उनके खिलाफ आप जानते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस चल रहा है। अच्छा, हैरान आप इस बात के ऊपर होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में भी रोजाना की बुनियाद के ऊपर अहम मामलात में कार्रवाई नहीं होती, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई उनके खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर चल रही है। लगता है कि बहुत ज्यादा जल्दी है। आज 3 बजे फिर इजलास शुरू हुआ और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी अपने वकील ख्वाजा हारिस के साथ वहां पर मौजूद थे और जो शिकायत कुंदगान है यानी जिन लोगों ने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत की है उनके दलाइल मुकम्मल हो गए हैं और उनके पास 2 शवाहिद के दस्तावेजात थे, उन्होंने काउंसिल के सामने रखे हैं और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने जो एतराजात 3 लोगों के ऊपर लगाए थे, 3 जजेस के ऊपर, उन एतराजात का भी जायजा लिया गया है। अब असल सवाल यह है कि क्या उनको दूसरा शो कॉज नोटिस जारी करना है या नहीं करना, या फिर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के जो एतराजात हैं वो मंजूर होंगे या उनमें कोई वजन है कि नहीं है। तो कल इस सिलसिले में बताया गया आज 3 बजे इजलास था। फिलहाल आज का इजलास अडजॉर्न हो गया है, कल 3 बजे फिर इजलास बुलाया गया है और कल इस बारे में हतमी फैसला हो जाएगा। तो ये थी अब तक की सूरत हाल। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।